राजगंज में विवाद भवा, तो जैसे गौरिया फूंक दिन गया, वैसे बेहड़ा फूंक दिन गया, ऐसे सिंधिया पर यहाँ पता रहा हमला हो जाएगा। तो वही के लिए सब मुसलमान मने डर दहशत में है कि अगर प्रशासन अगर हिसाब किताब से लग जाएगा तो आराम से नहीं मने एक मामला सब निपट जाएगा। क्या फ़ायदा है कि बवाल बट्टा से हम लोग सब मिलकर चलें, क्योंकि वो जो मुसलमान अब्दुल हामिद है वो वहाँ का जितने भी मुसलमान हैं उनका लीडर है। अब्दुल हामिद वहाँ के मुसलमानों का लीडर है। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी पथराव या किसी दंगा करना है, कुछ भी करना है तो अब्दुल हामिद को सबसे पहले जानकारी होती है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है। अब गलती और गलत और सही तो हमें महाराजेगंज के आदमी बताए हुए है ना, जो कि मौके पे देखे इस वाले हम लोग तो सुना गा है ना कि ऐसा कांड हुआ कि एक आदमी मौत हो गया। अगर मान लीजिए पत्थर नहीं फेंका होता या डीजे बंद नहीं करवाने गए होते तो इतना बवाल भी नहीं होता। हाँ तो बवाल का है वो, है ना। हाँ तो इसका मतलब क्या लग रहा है कि वहाँ पे कुछ तो हुआ होगा ना। हाँ तब मान चलो कोई बवाल हुआ तब तो ये सब दंगा प्रसाद हुआ, वैसे थोड़े होता है। आप भी शोभा यात्रा निकालते हैं, 12 वफात निकालते हैं तो हम तो कुछ नहीं कहते। हम आपके टिप्पणी जैसे भी गाने में जहाँ हम कोई टिप्पणी नहीं करते। आपने हमारे गाने पर टिप्पणी क्यों की? और जो हमारे गाने पे टिप्पणी की तो हमने पुलिस प्रशासन से कहा भैया कि वो गाने पर उनको समझाइए, आप उनको पकड़िए, उनको डंडे मारिए, मामला खत्म था। बहराइच का रहुआ मंसूर गांव, राम गोपाल मिश्रा इसी गांव का रहने वाला था और गांव जो है वो आक्रोश में एक तरफ है तो दूसरी तरफ वो लोग कह रहे हैं कि हमको कानून पर विश्वास है, इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, अपराधियों को पकड़ा जाएगा, उनको सजा दिलाई जाएगी। नहीं तो 90% इस गांव में हिंदू आबादी है और सिर्फ 5% विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, आक्रोश बोल रहा है उनका। लेकिन दूसरी तरफ लोग कानून पर विश्वास करने वाले हैं क्योंकि ऐसे समुदाय से आते हैं जिस समुदाय के लोग हाथ में तलवार या हथियार उठाने से पहले सोचते हैं कि पुलिस को फोन करें, बताएं, जानकारी दें, क्योंकि कानून अपना काम करता है। ऐसे देखिए गांव के बहुत सारे लोग हैं इसी गांव के और उनसे हम बात करेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित मिश्रा नाम है हमारा। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी इसी गांव के रहने इन्हीं के परिवार से जुड़े हुए हैं क्या? जी नहीं, हमारा घर सामने है, हम इनके रिलेटिव रिश्तेदार हैं। ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हुई है, अब एक तो आक्रोश है जो कल दिखा भी, जी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग किस तरीके से इस पूरे मामले का निपटारा चाहते हैं? हम कानून व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं और उसी के सहारे हम सब कुछ करना चाहते हैं और हम इनके परिवार के लिए बहुत काफ़ी दुखी हैं और हम चाहते हैं इनके साथ न्याय हो। जी आप लोग भी थे उस जब यात्रा निकल रही थी तो? जी हम तो नहीं थे, लेकिन हम घर पर थे। हमारे पास शाम 6 बजे फ़ोन आया कि गोपाल को किसी गोली मार दी है, वो ख़त्म हो गया। हम सीधे बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे। तो आपका लगाव था गोपाल से? जी हमारा काफ़ी लगाव था गोपाल से। कभी इस तरह की चीजों में पहले भी वो गया है यात्राओं में, धरना प्रदर्शन? कभी ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ, ना कभी वो इस तरह से गया था, ना कभी वो कोई दंगा या उत्पाद मचाने वाला लड़का नहीं था। वो बहुत शरीफ लड़का था। और यहाँ पर हमारे यहाँ मंदिर के पास भागवत हो रही थी, उसमें वो कैटरिंग में काम करता था, तो भंडारी के लिए प्रसाद वगैरह की व्यवस्था उसने ही करवाई थी और बनाने के बाद में वो गया था यहाँ से। जी। और भी गांव के बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? माधवदीन मिश्रा। मिश्रा जी, एक 22 साल का बच्चा इस गांव का वो खत्म हो गया, एक घटना घटी, जो भी था उस दिन वो तो जांच का विषय है, लेकिन अब आप लोगों के मन में क्या है? अब तो ये चाहते हैं कि भाई जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और शांति बनी रहे। जी कल जिस तरीके से बवाल हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि शायद शांति बनी रहे, ये बहुत इसकी गुंजाइश कम दिखाई दे रही। भाई मौके पर वहाँ पुलिस नहीं थी और एक आधा घंटा 1 घंटे तक लोग मांग करते रहे कि इस गोली लगी इसको पहुंचाया जाए बहराइच। तो शासन के द्वारा कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई। बैटरी वाले रिक्शे से लेकर 500 मीटर उससे लेकर फिर मोटरसाइकिल पर बिठाला, जहाँ तक ना पुलिस की कोई व्यवस्था तहसील मुख्यालय से, ना पुलिस के द्वारा कोई उसको ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर चिकित्सालय में भी गांव के तमाम लोग जब सूचना मिली तो कोई पूछने वाला नहीं था। जब धरना प्रदर्शन हुआ तब कहीं सुनवाई हुई। ये बताइए कि हमने देखा कि पीछे जो मोहल्ले हैं वहां पर ताले लगे हुए हैं, लोग नहीं हैं, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, तो कहाँ चले गए हैं लोग? सब लोग घर के अंदर ही हैं। क्या वजह है? क्या वजह? बवाल हुआ था यहाँ हमारे सिंघिया नसीरपुर में, तो नहीं है कुछ भी बवाल। लोग अपने घर से अपने काम से हैं बस। अच्छा जी।
कुछ और लोग हैं यहाँ पर, देखिए हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिंघिया जो इलाका है यहाँ पर 400 से 500 घर मुस्लिम आबादी की है, 100 से 125 घर हिंदू आबादी की है। और ऐसे ही कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपको 400-500 घर हिंदुओं के मिलेंगे, 100-150 घर मुसलमानों के मिलेंगे। तो इस तरीके से मिला जुला हुआ ये पूरा इलाका जो है बहराइच का वो है। आपने क्या नाम बताया अपना? सज्जन अली। सज्जन अली। सज्जन भाई, कैसा माहौल है? देखिए, हमारे गांव में तो कोई बवाल नहीं है, लेकिन अगल बगल में सुनने में आता है कि यहाँ पर भी हमला कर देंगे लोग, तो इस वजह से हम लोग सुरक्षित अपने घर पे हैं। डरे हुए हैं? जी। किस बात का डर लग रहा है? यही कि हिंदू मुस्लिम फीलिंग चल रही है कि कहीं इधर उधर से कोई आ ना जाए, आग ना लगा दे, कुछ ना कर दे, इसलिए। अच्छा, इसलिए आप लोगों को डर लग रहा है। कल काफी बवाल हुआ यहाँ पर। जी, बहुत ज्यादा बवाल, लेकिन हमारे गांव में नहीं हुआ है। हाँ। राई चौराहा पे दुकानें उकानें जलाई गई हैं। हाँ। इधर उधर गांव में जलाई गई हैं दुकानें। अच्छा। घर भी जला दिए गए हैं, गौरिया गांव है उसमें जला दिया गया है। लेकिन हमारे गांव में ना हिंदू से कोई मतलब है, ना मुस्लिम से मतलब है, सब एक जैसे हैं। अच्छा, ये जो लोग जिन्होंने हमला कर दिया, कह रहे हैं कि जो यात्रा निकल रही थी, तो ये कौन लोग हैं? कहाँ से इस तरह के सोच वाले लोग आते हैं? आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई यात्रा निकलेगी तो हमको ऐसा करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कभी नहीं सोचते। अगर सोचते होते तो हमारे गांव में भी बवाल होता। तो फिर कौन लोग हैं आप? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक ही कम्युनिटी से आप लोग आते हैं, तो इस तरह की बात कहाँ से आती है दिमाग में कि अगर कोई इस तरह की यात्रा निकल रही है, कुछ हो रहा है, तो उसमें हंगामा कर देना है? अब ये तो हम नहीं जान सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। हाँ। अब जो फिर बता, आप लोग क्यों डरे हुए जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है? तो जब बवाल हो रहा है तो हर आदमी डरेगा ना। हाँ। अब घर फूंका जा रहा है किसी का, कहीं मस्जिद की दीवार तोड़ी जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आदमी डरेगा नहीं। आपको लग रहा है? देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए हैं। मैं पीछे महाराजगंज में था, वहां मैं ढूंढ रहा था कि एक दो मुस्लिम समुदाय के लोग मिल जाएं, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि हिंदुओं से मेरी बात हुई, हिंदू समुदाय के लोगों से, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बात हो, लेकिन ढूंढने से भी लोग नहीं मिल रहे। लेकिन यहाँ देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ मुझे इकट्ठा होके मिल गए। चाचा नमस्ते, क्या नाम है आपका? हम सुन नहीं पाए थे कुछ। सुन तो रहे हैं, अभी मैंने पूछा नमस्ते तो बोले नमस्ते। सुन नहीं पाए थे तो हमने बोला नमस्ते, तो वो तो सुना आपने, तो क्या नहीं सुनते हैं ये बताइए? अरे सुन ना, समझ नहीं पाए थे कुछ, कोई बात नहीं समझ पाए थे। वही समझते हैं जो समझना है, कि जो नहीं समझना है वो भी समझते हैं? नहीं, हम कुछ समझ। अच्छा, इतना हंगामा हो गया है, क्या लग रहा है कि अभी कैसा माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ माहौल तो ठीक है बाबू जी। हाँ? हमारे यहाँ ठीक है वो सब। कह रहे हैं कि बहुत डरे हुए हैं सब लोग। तो डेरे अब कहूँ हो था खड़ा बवाल, तो बड़े आदमी डरा था ना, सब उड़ जाता।